हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि 12th का जो सेकंड चैप्टर है। हमारे जो 12th के स्टूडेंट हैं, इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के लिए बहुत ही वैल्यूबल ये चैप्टर हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लें। तो आपके सामने यहाँ पे जो लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका क्या अर्थ होगा, यानी खोया हुआ बसंत। बचपन की यादों से ये कहानी जुड़ती है। स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। इससे पहले कि ये कहानी हम लोग शुरू करें, हम जानते हैं इसके ऑथर के बारे में। ऑथर की बात कर लें तो कौन है, यानी अनीश जंग, जिनका नाम है आप जान देख सकते हैं। वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड इन एडोलेसेंस इन हैदराबाद। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने अपना बचपन बिताया, जन्म हुआ राउरकेला में, हैदराबाद में इन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम बिताया और एजुकेशन जो प्राप्त किया हैदराबाद में। और हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको जाना पड़ा और आगे की पढ़ाई वहीं से इन्होंने परस्यू की। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। इनके माँ बाप दोनों के दोनों लेखक ही थे। अनीश जंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। भारत में इन्होंने एक लेखिका के तौर पे अपना करियर स्टार्ट किया। एक एडिटर भी थी और एक कॉलमनिस्ट भी थी और मेजर न्यूज़पेपर एडिटर थी। इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड, विदेशों में भी इनका काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इनकी कई किताबें हैं। कौन सी बुक अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें जो टाइटल दिया गया लॉस्ट स्प्रिंग, ये कहानी जुड़ती है बच्चों के बचपन से, यानी स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। इस कहानी में जो मेन चीज मेंशन किया है लेखिका ने, यानी जो सबसे मेन बात कही है, वो है आपकी पॉवर्टी, ट्रेडिशन और जो कंडेम्ड थे हमारे बच्चे जो सोसाइटी में उन दिनों जी रहे थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में लेखिका ने यहाँ पे बात करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का जो टाइटल है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें दो पार्ट हैं बच्चे। एक तो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। इसका जो दूसरा पार्ट होगा आगे इसी चैप्टर में मिलेगा। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। लेखिका एक दिन जाती है, पहुंचती है और वहां एक बच्चा दिखता है उसको। तो उससे पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों करते हो। आई आस्क साहब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसे लेखिका हर दिन मिलती थी। जब वो अपने घर से निकलती थी तो अक्सर साहब नाम का लड़का उससे मिलता था। स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, किसी कूड़े की ढेर में वो जो बच्चा था, यानी साहब जो था, वो किसी सोने की तलाश में घूमता रहता था। वो कूड़ा करकट में अब कहीं भी सिक्के ढूंढता या कोई भी जो कीमती वस्तु होती। डम्स ऑफ माई नेबरहुड, लेखिका कहती है कि पड़ोस में ही वो लड़का मुझे जब मैं निकलती तो मेरे सामने प्रतिदिन दिखाई देता। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, यानी यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। थोड़ा ऊपर देखते हैं ये वाली लाइन, यहाँ से आगे पढ़ेंगे बच्चों। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो मतलब हुआ कि साहब ने एक लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिडिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, यानी ढाका के उन हरे भरे मैदानों से, ये जहाँ ये पहले इनका होम टाउन हुआ करता था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, अब इनको घर की कोई याद नहीं बची, यानी अब घर, ये इनको बिल्कुल घर के बारे में अपने भूल चुके होते हैं। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म्स, कई बार ढेर ऐसे अनेक तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसका नतीजा क्या था, उसी तूफान में इनका घर और खेत सब कुछ तहस नहस हो गया, पूरी तरह नष्ट हो गया। हिज मदर टेल्स हिम, इनकी माँ बताती हैं, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने अपना घर छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, किसी बड़े शहर में आकर के ये लोग सोने की तलाश में घूम रहे होते हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो रहते हैं। अब साहब से लेखिका थोड़ी सी बात करती है तो वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी जब लेखिका ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो या तुम ये सब क्यों करते हो, तो उसने जवाब दिया
आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मतलब मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ नहीं है। ही मटर्स, मतलब वो धीरे से बुदबुदाया, मतलब धीमे स्वर में बोलता है। लुकिंग अवे, इधर उधर देख रहा होता है थोड़ा सा। लेखिका कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, लेखिका ने उस लड़के से कहा, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। लेकिन जब लेखिका ने उस लड़के से ये बात कही, तो तुरंत ही उसको यह बात एहसास हो गया कि जो मैं इस बच्चे को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए जो मैं सलाह दे रही हूँ, ये एकदम उसके लिए खोखली बात लगती थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। लड़का कहता है कि मेरे घर के आसपास पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। जब वो एक स्कूल बनवा देंगे तब मैं जाऊंगा पढ़ने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है कि इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। लेखिका ने कहा कि अगर मैं स्कूल ओपन कर दूं या स्कूल में स्टार्ट कर दूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, हाफ जोकिंग, थोड़ा सा लेखिका यहाँ पे मजाक करते हुए यानी उस लड़के से कहती है। अब वो लड़का क्या कहता है? यस, ही सेज स्माइलिंग, वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, काफी हद तक अच्छे से मुस्कुराते हुए ये बात कहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ ही दिन बीते थे, लेखिका ने देखा कि वो लड़का जो है ना उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, यानी उनके पास दौड़ते हुए आ रहा है। क्या पूछता है? इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बन गया है? यानी लेखिका से पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल अब तैयार हो चुका है या बन गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। लेखिका कहती है कि समय लगता है बच्चे एक स्कूल को बनाने में। आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, यानी लेखिका कहती है उसे, मैंने कहा था और ये बड़ी अच्छी बात थी कहने के लिए। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, लेखिका ने वादा किया। दैट वाज नॉट मीन्ड, और ये बात कहीं ना कहीं एक अर्थहीन नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत गहरी बात थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, मेरी तरह जो वादा किया, यानी लेखिका ने जो वादा किया था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यानी उसकी दुनिया के लिए वो बहुत बड़ी बात लगती थी। यानी जो साहब नाम का लड़का है, उसके लिए स्कूल शब्द सुनकर ही बड़ी बात थी। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, लेखिका कहती है कि कई महीनों जब वह उसे जान चुकी थी, यानी आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिज नेम। कई महीनों तक जब लेखिका की जान पहचान थी, वो लड़का उसको पहचानता था, तो लेखिका ने उसका नाम पूछा। आई आस्क हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। बताया लड़के ने, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वो बोलता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है व्हाट इट मीन्स, किसका मतलब क्या है। इफ ही नो इट मीनिंग, यदि वो इसका अर्थ जानता होता तो उसको पता होता क्या? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इट मीन्स इस दुनिया, इस ब्रह्मांड का जो ईश्वर हो, यानी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है आपका, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का जो सर्वशक्तिमान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे बड़ी कठिन बात लग रही थी इस बात पर यकीन करना कि मेरे नाम का इतना अच्छा अर्थ होता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, वो अनअवेयर था। अनअवेयर मीन्स होता है बेटा जब कोई व्यक्ति जागरूक ना हो, किसी चीज के बारे में जानता ही ना हो, तो वो जानता ही नहीं था कि मेरे नाम का क्या अर्थ है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में भटकता था। विद हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, एक पूरा उनका ग्रुप था, एक पूरा समूह था, जैसे सब नंगे पैर चलते थे। इन आर्मी ऑफ बेयरफुट, और उनके समूह में यानी साहब भी एक उन्हीं में से एक था, जो कि सुबह सुबह जिस तरह चिड़ियों का जत्था आता है ना, चिल्ड्रन यानी जो बर्ड्स आते हैं,
और दोपहर में गायब हो जाते हैं, कुछ इस तरह। यानी मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून। ओवर द मंथ्स, महीनों बीत गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। लेखिका कहती है कि महीनों बीत गए और मैं उनमें से सबको पहचानने लगी। अब लेखिका ने क्वेश्चन पूछा, यहाँ अनीश जंग ने एक क्वेश्चन किया बच्चों से, यानी पूछा, कहती है कि व्हाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स। लेखिका कहती है कि तुम सब चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा। एक लड़के ने बड़ा ही शानदार और अच्छा जवाब दिया, कहा माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। यानी मेरी माँ ने जो चप्पल है ना वो ऊपर यानी छज्जे पे रखा हुआ है और उससे उतारा ही नहीं। ही आंसर सिंपली, बड़ी ही सरलता से जवाब दिया। अब आप सोचिएगा यहाँ पे कितना अच्छा भाव छुपा हुआ है। एक बच्चा जो कि इन सब बातों को शेयर करता है लेखिका से। आगे क्या होगा, चलिए कहानी में देखते हैं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अगर ऐसा होता है, वो सोचती है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो कई बार वो चीजें हो सकता है कि गायब कर देते हो या थ्रो कर देते हो। एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज। उनमें से एक बालक जो था, जो कि जूते पहने हुए था, दैट डोंट मैच। लेकिन जूते की खास बात क्या थी पता है? दोनों जूते अलग अलग साइज के, यू नो दैट, कि अलग अलग कलर के थे। वो मैच नहीं हो रहे थे, और ऐसा हुआ होगा कई बार, ऐसा लाइफ में होता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, फिर लेखिका कहती है जब मैंने कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट। उसने अपना पैर पीछे की तरफ जल्दी से खींच लिया, यानी कि छुपा लिया। एंड सेज नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं बोला। आई वांट शूज। एक उसी में से एक लड़का कहता है, आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैड नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। जो कभी अपने जीवन में एक शूज नहीं ले सका, उस बच्चे ने कहा कि मुझे जो है एक एक जोड़ी जूता मिल जाता। यहाँ पे ये बात कही लेखिका ने लिखा। काफी दुखद बात थी, और ये सिचुएशन ऐसे ना हो, पिटबल सिचुएशन है इनके घर की। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका कहती है कि मैंने देश में बहुत मैं विजिट की, मैं घूमी इधर उधर, मैंने देखा कि बच्चे नंगे पैर ही घूमते हैं इन सिटीज, मतलब शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पे। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी। ये ऐसी बात नहीं है कि ये पैसे की कमी है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। एक परंपरा है कि वो नंगे पैर ही चलते हैं। Is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. यानी ये तो बड़ी बात ही थी कहीं ना कहीं। अगर उन लोगों के पास इनफ पैसा होता तो शायद वो परचेज कर सकते थे, बट दिस इज द प्रॉब्लम। आई रिमेम्बर अ स्टोरी। अब एक कहानी, लेखिका कहती है कि मुझे एक कहानी याद आती है। फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। कोई उदीपी नाम के एक शख्स ने इनको बताया था। एज अ young boy, he would go to school past an old temple. जब वो एक वो युवा लड़का था तो स्कूल जाया करता था, और एक मंदिर के बगल से वो गुजरता था। Where his father was a priest, जहाँ उसी के पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for। वो डेली उस मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए रुकता था। प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जूता, यानी एक जोड़ी जूता मिल जाए उसे, इसके लिए वो प्रे करता था। 30 years लेटर नाउ, अब 30 साल के बाद क्या होता है बच्चे? आई विजिटेड हिज टाउन। लेखिका कहती है कि मैं उसके टाउन, यानी कि उसके कस्बे शहर गई। 30 years लेटर, 30 साल बाद। एंड द टेम्पल, उस मंदिर के पास, which was now, अब कैसा हो गया है? ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशंस। अब यानी अब ऐसे सिचुएशंस हो गए हैं जहाँ पे हवाओं का आना जाना है। इन द बैकयार्ड, यानी पीछे की तरफ। वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट। अब यानी वहां पे वो पुराने पुजारी तो नहीं है, एक नए पुजारी का आगमन हो चुका है। देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। यहाँ पे लाल और सफेद रंग के कुर्सी रखे गए, यानी कुर्सियां जो थी वो प्लास्टिक की थी। कलर रेड एंड वाइट कलर था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म।
एक लड़का जो था वो ग्रे कलर का यूनिफॉर्म उसने पहना था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो कि उसने अब मोजे और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग, यानी वो आया और उसने अपना स्कूल जो बैग था वो तुरंत ही फोल्डिंग की बेड पे यानी फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़की की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर अनदर बॉय, उस दूसरे लड़की की प्रार्थना याद आ गई, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी माँ से प्रार्थना की थी। ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, यानी आखिरकार उसे एक शूज जो है ना, एक जोड़ी जूता मिल ही गया। लेट मी नेवर लूज देम, उसे कभी खोने मत दो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉड ने उसकी यानी देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, यानी जो युवा लड़का था किसका, सन ऑफ द प्रीस्ट मतलब पुजारी का। नाउ अब वोर शूज, वोर इज द पास्ट टेंस ऑफ वेयर, ओके, यानी वेयर का पास्ट हो जाता है वोर। अब वो जूते पहने हुए था, बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस, और जो तमाम वो लड़के जो दिन भर कूड़ा करकट बीनकर अपना जीवन यापन करते थे, रैग पिकिंग करते थे, इन माय नेबरहुड मतलब लेखिका के पड़ोस की बात कर रही है लेखिका। रिमेन मतलब रहते हैं, शूजलेस मीन्स होता है बिना किसी जूते के, यानी अब उनके पास पहनने के लिए शूज भी नहीं है। तो बच्चों, आई थिंक अभी मैंने आपके स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स कवर कर लिए हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका अप्रॉक्स तीसरा पैराग्राफ आपका फिनिशिंग टच पे हुआ, तीसरा चौथा पैराग्राफ ये है। इसके बाद हम लोग फिर अगले अगले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे माई एक्वेंटेंस विद द वेयर फूड। मे बी आप एक बार ट्राई करिए, खुद से पढ़िए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कभी स्टार्टिंग में ये चैप्टर अभी फिनिश नहीं हुआ बच्चे। इस चैप्टर का आगे का पार्ट मैं कवर करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो आप सभी बताएँ कि आपको क्लास ये कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।